हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से निकल के बिहार की राजधानी पटना तक जाने वाली सारी ट्रेन्स की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों ट्रेन नंबर 12310 राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो कि हफ्ते के 7 दिन शाम को 5:10 पे न्यू दिल्ली से निकलती है और ये ट्रेन अगले दिन सुबह में 5:15 बजे आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल्स पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 1003 किलोमीटर का सफ़र 11 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। बात करें स्पीड की तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 83 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन टोटल 4 हॉल्ट्स पर रुकते हुए आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल्स पहुंचा देती है। इस ट्रेन में LHB रेक्स लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 11 थर्ड AC, 5 सेकंड AC और 2 फर्स्ट AC के कोचेस हैं और इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सर्विसेज अवेलेबल है। तो यात्रा के दौरान आपको खाना पीना पेंट्री से मिलता रहेगा। दोस्तों बात करें किराए की तो इस ट्रेन का जो किराया है वो डायनामिक प्राइस के हिसाब से है, मतलब जैसे जैसे सीट्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे इसका किराया बढ़ते जाएगा। तो इस ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए जितना भी जल्दी हो सके आप इसका टिकट बुक कर ले, नहीं तो आपको महंगे में इसका टिकट मिलेगा। तभी भी हम आपको एक रफली आइडिया दे देते हैं। थर्ड AC का किराया लगभग 1900 तक का है, सेकेंड AC का 2500-2600 तक का और फर्स्ट AC का लगभग 4300 का इसका टिकट मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन है ट्रेन नंबर 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो कि हफ्ते के 7 दिन शाम को 4:20 पे न्यू दिल्ली से निकलती है और ये ट्रेन आपको अगले दिन सुबह में 4:15 पे पाटलिपुत्र पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 11 घंटे 55 मिनट में आपको दिल्ली से पाटलिपुत्र पहुंचा देती है। बात करें स्पीड की तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन में LHB रेक्स लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 12 थर्ड AC के कोचेज़ हैं, 5 सेकंड AC के कोचेज़ हैं और 1 फर्स्ट AC के कोचेज़ हैं और इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सर्विसेज अवेलेबल है। तो यात्रा के दौरान आपको खाना पीना पेंट्री कार से मिलता रहेगा। दोस्तों बात करें किराए की तो इस ट्रेन का भी जो किराया है वो डायनामिक प्राइसिंग के हिसाब से है, जैसे जैसे सीट्स बुक होते जाएंगे वैसे वैसे इसका किराया बढ़ते जाएगा। तो भी हम आपको एक रफली आइडिया दे देते हैं कितना इसका प्राइस पड़ेगा आपको। इसका लगभग आपको थर्ड AC का 1800 के करीब में प्राइस पड़ेगा, सेकंड AC का 2500-2550 का और फर्स्ट AC का 4200-4300 का इसका टिकट पड़ेगा। ये जो किराया हमने बताया ये ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन है ट्रेन नंबर 12394 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो कि हफ्ते के 7 दिन शाम को 5:30 बजे न्यू दिल्ली से निकलती है और ये ट्रेन अगले दिन आपको सुबह में 6:35 पे पटना जंक्शन पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 13 घंटे 5 मिनट में आपको न्यू दिल्ली से पटना पहुंचा देती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 73 किलोमीटर पर आवर और ये टोटल 5 हॉल्ट्स पर रुकते हुए आपको पटना तक पहुंचाती है और इस ट्रेन में LHB रेक्स लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 3 जनरल क्लास के कोचेज़ हैं, 6 स्लीपर क्लास के कोच हैं, 1 थर्ड AC इकोनॉमी का कोच है, 6 थर्ड AC का कोच है, 2 सेकंड AC का कोच है और 1 फर्स्ट AC का कोच है। और इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सर्विसेज अवेलेबल है, तो यात्रा के दौरान आप पेंट्री कार से खाना खरीद के खा सकते हैं। दोस्तों बात करें किराए की तो स्लीपर क्लास का किराया 510 रुपये, थर्ड AC इकोनॉमी किराया 1250 रुपये, थर्ड AC का किराया 1350 रुपये, सेकंड AC का किराया 1910 रुपये और फर्स्ट AC किराया 3225 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन है ट्रेन नंबर 12304 पूर्वा एक्सप्रेस जो कि हफ्ते में 4 दिन बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को शाम को 5:40 पे न्यू दिल्ली से निकलती है और ये ट्रेन अगले दिन आपको सुबह में 6:50 पे पटना जंक्शन पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 13 घंटे 10 मिनट पे आपको दिल्ली से पटना पहुंचाती है। बात करें स्पीड की तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन में LHB रेक्स लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 2 जनरल क्लास के कोच हैं, 8 स्लीपर क्लास के कोच हैं, 6 थर्ड AC के कोच हैं, 2 सेकंड AC के कोच है और 1 फर्स्ट AC का कोच है और इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सर्विसेज अवेलेबल है। तो यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप पेंट्री कार से खाना खरीद के खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेन के हम किराए के बारे में आपको बताते हैं। स्लीपर क्लास का किराया 510 रुपये, थर्ड AC का किराया 1350 रुपये, सेकेंड AC का किराया 1910 रुपये और फर्स्ट AC का किराया 3225 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन नंबर 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि हफ्ते के 7 दिन
दोपहर के 1:15 पे आनंद विहार टर्मिनल से निकलती है और ये ट्रेन अगले दिन सुबह में 2:30 पे आपको पटना जंक्शन पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 13 घंटे 15 मिनट में आपको आनंद विहार से पटना पहुंचा देती है। बात करें स्पीड की तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन में LHB ब्रेक्स लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 2 जनरल क्लास के कोच हैं, 9 स्लीपर क्लास के कोच हैं, 1 थर्ड AC इकोनॉमी का कोच है, 5 थर्ड AC का कोच है, 1 सेकंड AC का कोच है और 1 फर्स्ट AC का कोच है और इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सर्विसेज अवेलेबल है। तो यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप पेंट्री कार से खाना खरीद के खा सकते हैं। बात करें किराए की तो स्लीपर क्लास का किराया 510 रुपये, थर्ड AC इकोनॉमी किराया 1250 रुपये, थर्ड AC किराया 1340 रुपये, सेकंड AC किराया 1900 रुपये और फर्स्ट AC किराया 3205 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन है ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते के 7 दिन सुबह में 7:40 पे आनंद विहार टर्मिनल से निकलती है और यह ट्रेन आपको सेम डे रात को 9:45 बजे पाटलिपुत्रा पहुंचा देती है। ये ट्रेन आपको 14 घंटे 5 मिनट में दिल्ली से पाटलिपुत्रा पहुंचा देती है। ये ट्रेन की एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन में LHB ब्रेक्स लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 2 जनरल क्लास के कोच हैं, सिर्फ 4 स्लीपर क्लास के कोच हैं और 5 थर्ड AC इकोनॉमी के कोच हैं, 5 थर्ड AC के कोच हैं, 2 सेकंड AC के कोच हैं और 1 फर्स्ट AC का कोच है। बात करें किराए की तो स्लीपर क्लास का किराया 510 रुपये, थर्ड AC इकोनॉमी का 1245, थर्ड AC का किराया 1340 रुपये, सेकंड AC का किराया 1900 रुपये और फर्स्ट AC का किराया है 3205 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन है ट्रेन नंबर 22450 पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बुधवार और रविवार को रात के 11:45 पे न्यू दिल्ली से निकलती है और ये ट्रेन अगले दिन दोपहर में 1:50 पे पाटलिपुत्रा पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 14 घंटे 5 मिनट में आपको न्यू दिल्ली से पाटलिपुत्रा पहुंचा देती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 59 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में सिर्फ 2 जनरल क्लास के कोच हैं, सिर्फ 2 स्लीपर क्लास के कोच हैं, देन फिर 4 थर्ड AC इकोनॉमी के कोच हैं, 6 थर्ड AC के कोच हैं, 4 सेकंड AC का कोच है और 1 फर्स्ट AC का कोच है और इस ट्रेन में पेंट्री कार की भी सर्विसेज अवेलेबल है। तो यात्रा के दौरान खाना पीना आपको पेंट्री से मिलता रहेगा। बात करें किराए की दोस्तों तो स्लीपर क्लास का किराया 510 रुपये, थर्ड AC इकोनॉमी का किराया 1250 रुपये, थर्ड AC का किराया 1350 रुपये, सेकंड AC का किराया 1910 रुपये और फर्स्ट AC का किराया है 3225 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन नंबर 22460 बाबा बैद्यनाथ धाम हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 1 दिन सिर्फ सोमवार को दोपहर में 1:15 बजे आनंद विहार टर्मिनल से निकलती है और ये ट्रेन दूसरे दिन रात को 12:55 पे पटना जंक्शन पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 12 घंटे 10 मिनट में आनंद विहार से आपको पटना पहुँचाती है। बात करें स्पीड की तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 2 स्लीपर क्लास के कोच हैं, 1 थर्ड AC इकोनॉमी का कोच है और 16 थर्ड AC का कोच है और इस ट्रेन में पेंट्री कार की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो खाना आप अपने घर से लेके जाएं या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके खाना अपने सीट तक मंगवा सकते हैं। बात करें दोस्तों किराए की तो स्लीपर क्लास का किराया 580 रुपये, थर्ड AC इकोनॉमी किराया 1420 रुपये और थर्ड AC किराया 1530 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेन है ट्रेन नंबर 22406 भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 5:20 पे आनंद विहार टर्मिनल से निकलती है और ये ट्रेन अगले दिन सुबह में 5:55 पे आपको पटना जंक्शन पहुंचा देती है। ये ट्रेन टोटल 12 घंटे 35 मिनट में आपको दिल्ली से पटना पहुंचा देती है। बात करें स्पीड की तो इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 69 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन में ICF ब्रेक्स लगे हुए हैं। बात करें कोच कॉम्पोजिशन की तो इस ट्रेन में 18 थर्ड AC के कोचेस हैं और इसका किराया आपको पड़ेगा 920 रुपये। दोस्तों और भी कई ट्रेनें हैं जो दिल्ली से पटना तक जाती है। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो इन ट्रेनों में ट्रैवल करने के लिए आप इनका टिकट IRCTC की वेबसाइट IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर स्टेशन पर जाकर टिकट विंडो काउंटर से खरीद सकते हैं। क्या आपने इन बताए गए ट्रेनों में से किसी भी ट्रेन में ट्रैवल किया है और अगर किया है तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो कैसी लगी ये जानकारी ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को पे समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।